के प्रायोजक हैं हसीन लम्हों को संजो कर रखिए श्री शिवास के साथ। अपनी कल्पनाओं में स्वयं रंग भरें। डिजिटल फोटोग्राफी एवं वीडियो से संबंधित सामग्री श्री शिवास, फर्स्ट सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। नमस्कार, चैनल 24 न्यूज के लेट नाइट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सना सईद खान। सबसे पहले एक नजर अभी तक की खास खबरों पर। नए साल का शानदार स्वागत, सज धज कर निकले वाहन, शुभकामनाएं देने के लिए जमकर किए गए एसएमएस। पूर्व नरेश ने मनाया जन्म दिवस, मेहरानगढ़ दुर्ग जाकर की पूजा अर्चना, लगाई गई फोटो प्रदर्शनी। एमडीएम की कैथ लैब में मिलेंगी और सुविधाएं। अब तक की जा चुकी है 100 मरीजों की एंजियोग्राफी। हनुमंत स्कूल के पूर्व छात्रों का किया गया सम्मान, लगाई गई फोटो प्रदर्शनी। हीरक जयंती के अंतर्गत हुआ आयोजन। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कल से, लगाया जाएगा यातायात मेला भी। और नए साल के स्वागत में अनेक संस्थाओं ने आयोजित किए कार्यक्रम, शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। पुराने को विदा और नए का स्वागत। नए वर्ष 2006 का स्वागत आज अपने शहर में जोरदार तरीके से किया गया। जहां अधिकांश लोगों ने एक दूसरे से मिलकर और मोबाइल के जरिए बधाइयां दी, वहीं शहर के टैक्सी और सिटी बस चालकों ने नववर्ष का स्वागत अपने अलग ही अंदाज में किया। टैक्सी चालकों ने अपने वाहनों को दुल्हन की तरह सजाया। फूलों, रंग बिरंगे कागजों और शुभकामना संदेशों के जरिए इन लोगों ने अपनी सवारियों को नए साल की बधाइयां दी। पूर्व नरेश गज सिंह आज तिथि के अनुसार अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। बेहद सादगी भरे समारोह में पूर्व नरेश मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा के मंदिर गए और आम लोगों से मुलाकात की। अपने जन्मदिन पर सबसे पहले पूर्व नरेश मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा के मंदिर गए और आशीर्वाद लिया। उनके साथ राज परिवार के लोग भी थे। मंदिर में दर्शन के बाद वे आम लोगों से मिले। सभी ने पूर्व नरेश गज सिंह को जन्मदिन और नववर्ष की बधाइयां दी और युवराज शिवराज सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व नरेश गज सिंह द्वितीय के जन्म दिवस पर ही सूचना केंद्र में आज एक भव्य फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में महाराजा गज सिंह के बचपन से लेकर आज तक के कई दुर्लभ फोटोग्राफ लगाए गए, जिसे आम लोगों ने काफी सराहा। पूर्व नरेश गज सिंह, शहर विधायक सूर्यकांता व्यास सहित कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2006 सोमवार से रावण का चबूतरा मैदान पर शुरू हो जाएगा। उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए कई नए उत्पाद यहां प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही प्रतिदिन गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी।
आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2006 के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक एसके गुप्ता ने बताया कि उत्सव को और भी आकर्षक बनाया गया है। इस रूप से आकर्षण इसमें ये रखा गया है कि उड़ीसा के जो हस्तशिल्पी हैं उनको हमने यहाँ बुलाया है और उनका 15 शिल्पियों का एक दल यहाँ आ रहा है। साथ में हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प निर्यात से जो उद्यमी बंधु जुड़े हुए हैं उनको भी उड़ीसा की जो हस्तशिल्पी है उसके बारे में पूरी यहाँ खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये इस प्रकार का जो आयोजन किया जा रहा है उससे सबसे बड़ा यही फायदा होगा कि हमारे यहाँ के हस्तशिल्प के निर्यातक हैं उनको यहाँ जोधपुर में ही प्रथम बार उड़ीसा के हस्तशिल्पियों को बुलाकर यहाँ निर्यात से संबंधित व्यवस्था की गई है। समिति से जुड़े उद्यमी मेघराज लोहिया और अशोक संचिती ने बताया कि उत्सव में प्रतिदिन गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रतिदिन जो गोष्ठी है यहाँ आयोजित होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस तरह एक भव्य मेले की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो आयोजन समिति ने पूरी कर ली है और कल 5 बजे जोधपुर की जनता के लिए इस मेले का उद्घाटन हो जाएगा। इस बार मेले में अब तक के सबसे ज़्यादा 14 डोम यहाँ पर हमने लगाए हैं। पूरा ग्राउंड में वॉल टू वॉल कारपेटिंग है और रिको, आरएफसी और डीआईसी यहाँ पर पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वहीं हस्तशिल्प उत्सव के दौरान शहर के लोगों को एक और मेला देखने को मिलेगा और वो होगा यातायात मेला। इस मेले में यातायात पुलिस आम आवाम को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही 2 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी शुरू किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने रविवार को मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यातायात मेले में ऐसी कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा जिससे लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता आए। यही जागरूकता दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक साबित होगी। इस बार खास तौर से हम लोगों ने प्रयास ये रखा शहर में पूरा कि यातायात शिक्षा के प्रचार प्रसार पर और यातायात के चालान पर दोनों पर ही वजन रहे। सड़कों की स्थिति अच्छी हो, सर्किल्स हों और डिवाइडर्स हों और साथ के साथ लोगों में ट्रैफिक सेंस भी हो, एजुकेशन भी हो ट्रैफिक की। और तीसरा उसका एनफोर्समेंट भी उतना ही जरूरी है। चालान भी अधिक से अधिक हो, जहां लोग गलती करते हैं, नहीं मानते समझाने से भी, तो उनका चालान भी बने। एएसपी गुप्ता ने बताया कि बीते वर्ष यातायात पुलिस ने एमबी एक्ट के तहत 56,718 चालान कर 26,72,170 रुपए वसूल किए। और सर्किल्स और जैसा तय है अब की बार इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, ट्रैफिक सेंस विकसित करने का शहर में डिवाइडर्स और सर्किल्स के अलावा जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में खास तौर से। उन्होंने बताया कि हालांकि वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की तुलना में एक्सीडेंट कम दर्ज हुए, लेकिन इन दुर्घटनाओं में 2004 की तुलना में 2005 में ज्यादा लोगों की जानें गईं। देखने में मिल रहा है करीब 70-80% लोग हेलमेट का भी यूज करने लगे हैं। एक्सीडेंट इस वर्ष कुल 453 हुए हैं, 453 अपनी जोधपुर नगर निगम की सीमा में। 2004 में ये फिगर 546 थी। इस प्रकार ये लगभग फिगर जो है 93 एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। संतोष की बात है। श्री हनुमंत उच्च माध्यमिक विद्यालय की हीरक जयंती वर्ष के तहत आज पूर्व छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखकर पूर्व छात्रों को याद आ गए वो पुराने दिन। सन 1956 से 1964 तक सेकेंडरी उत्तीर्ण और 1965 से 1978 तक के हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण 400 से भी अधिक पूर्व छात्रों का हीरक जयंती के मौके पर रविवार को श्री हनुमंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों से संबंधित फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी खासी आकर्षण का केंद्र रही। पूर्ण हो चुके हैं और 75 साल तक की जो फोटोएं थी हमने पूरी कोशिश करके इकट्ठी की। उसमें हमें थोड़ी बहुत तो तकलीफ हुई थी और अभी आज की तारीख में जो भी हमारा हीरक जयंती वर्ष चल रहा है उसकी सारी फोटोएं इसमें लगाई है। तो हमारे स्कूल के संस्थापक थे राम गोपाल जी कामदार, सेठ तुलसीदास जी अग्रवाल और ये पुरानी हस्तियां थी जिनके नाम कभी सुने थे, उनके आज फोटो देखने का गौरव प्राप्त हुआ। बिल्कुल साहब, मैंने तो 1954 में
हाई स्कूल किया था ऐसे। समय 40 साल पुरानी बातें सब वापस याद आ रही है और पुराने दोस्त वगैरह सब मिल रहे हैं, तो ऐसा। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता सेनानी नंदलाल सिंगल, विशिष्ट अतिथि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शहर भर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। चैनल 24 न्यूज में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हसीन लम्हों को संजो कर रखिए श्री शिवास के साथ। आपके शहर में पहली बार जहां आप अपनी कल्पनाओं में स्वयं रंग भरे, एकमात्र डिजिटल कलर लैब जहां कोडैक पेपर पर पासपोर्ट साइज के 12x36 साइज के फोटो अत्याधुनिक जापानी मशीन पर कुछ ही पलों में उपलब्ध। साथ में ग्राहकों को किसी भी मीडिया द्वारा खींचे फोटो मनपसंद साइज में। डिजिटल फोटो एवं वीडियो से संबंधित सामग्री शिवास, फर्स्ट सी रोड, सरदारपुरा। राजस्थान पत्रिका का डबल गारंटी ऑफर, जिसमें है हर ग्राहक को उपहार की गारंटी। मतलब योजना में हिस्सा लेने वाले हर ग्राहक को उपहार मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और हाँ, इसके अलावा ड्रॉ में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। तब तो मजा आ गया। गारंटीड उपहार भी और ड्रॉ में चांस भी। सुना है डबल गारंटी ऑफर में 25 लाख रुपए के तो सिर्फ नकद उपहार है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो और सुनो। राजस्थान पत्रिका के डबल गारंटी ऑफर के सारे उपहार केवल राजस्थान के ग्राहकों के लिए ही हैं। तो फिर इस डबल गारंटी ऑफर में सबके बल्ले बल्ले हो जाएगी। हर ग्राहक को उपहार देने की गारंटी वाला राजस्थान पत्रिका का डबल गारंटी ऑफर। आज ही राजस्थान पत्रिका के ग्राहक बनकर डबल गारंटी ऑफर में हिस्सा लें और अपना उपहार सुनिश्चित कर लें। राजस्थान पत्रिका का डबल गारंटी ऑफर। चिल्ड्रन पब्लिक एकेडमी माध्यमिक विद्यालय रातानाड़ा में आज से 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी शुरू हुई। इस अवसर पर अनेक प्रतियोगिताएं हुई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई। चिल्ड्रन पब्लिक एकेडमी और कृष्ण मंदिर रातानाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में रविवार से 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी शुरू हुई। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पौधे प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर गुलदाउदी, गुलाब और अन्य कट फ्लावर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर समारोह में समा बांध दिया। इस दौरान महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत, करुणा मंडल परियोजना के महानिदेशक मदन राज सिंह भंडारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कैलाश चंद्र व्यास और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार बरेसा सहित प्रकृति प्रेमी उपस्थित थे। नए साल में नए रंग के साथ आपके सामने है चैनल 24 न्यूज। शहरवासियों को भी खूब भाया चैनल का नया रंग। सभी ने कहा पहला दिन इतना शानदार रहा है तो आने वाले दिन तो और भी शानदार होंगे। आइए देखते हैं चैनल 24 न्यूज के बारे में शहरवासियों की राय। तरफ से हार्दिक बधाई। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता, यह एक ट्रेड यूनियन जीवन पर्यंत मीडिया में जूझ रहे मेरे सभी कर्मचारी साथियों को बधाई के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। चैनल 24 जो चालू किया गया है, इस चैनल के माध्यम से जोधपुर की जनता को और अच्छी क्वालिटी के आई वॉज वंडरिंग सिंस मॉर्निंग कि मेरा बड़ा पसंदीदा चैनल मारवाड़ वो कहाँ गायब हो गया, और मैंने सारे चैनल बदले और मुझे लगा मारवाड़ चैनल कहीं नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे पता लगा कि मारवाड़ चैनल नहीं 24/7
चैनल आज से शुरू किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जोधपुर इकाई की साधारण सभा की बैठक रविवार को शास्त्री नगर स्थित एक होटल में हुई। इस बैठक में रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के हितों के लिए किए जा सकने वाले कार्यों की विस्तृत चर्चा की गई। बैंक कर्मचारी नेता एलन जालानी ने सभा में कहा कि मानव सेवा ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। इस अवसर पर एसबीबीजी के उप महाप्रबंधक आर के रतन मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केएल पुरोहित ने की। सोमनाथ जी पहले ही आ जाओ, ठीक नहीं। वर्ष 2006 का पहला दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं देने में बीता। शुभकामनाओं का सिलसिला रात 12 बजे शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। संचार क्रांति के बढ़ते कदमों ने शुभकामनाएं देने के लिए एसएमएस को ही सबसे बेहतर माध्यम बनाया। हैप्पी न्यू ईयर 2006। लोगों ने नए साल का पहला दिन ये कहने में ही बिताया, जो भी मिला उसे दी गई शुभकामनाएं, जो नहीं मिला उसे भेजी गई शुभकामनाएं, और माध्यम बना मोबाइल। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप किया मैसेज और कर दिया सेंड। मैसेज पहुंचा और लोगों को मिली नए साल की शुभकामनाएं। एसएमएस कितनी बड़ी संख्या में भेजे गए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात को कई मरतबा मोबाइल का नेटवर्क ही जाम हो गया। रात को भेजा हुआ एसएमएस सुबह मिला और मिल गई शुभकामनाएं। मथुरादास माथुर की कैथ लैब में अब तक 100 मरीजों की एंजियोग्राफी हो चुकी है। एंजियोग्राफी करवाने वाले मरीजों ने आज एक कार्यक्रम में अपने अनुभव सुनाए। मथुरादास माथुर अस्पताल की कैथ लैब में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीके गुप्ता, मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महावीर चंद, महात्मा गांधी अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर डीआर माथुर, उम्मेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीडी गुप्ता, राजस्थान पत्रिका के सहायक महाप्रबंधक प्रशांत कोठारी सहित चिकित्सक लोग उपस्थित थे। एक निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी करवाने का खर्च करीब 10 से 12 हजार रुपए आता है। वहीं यहां पर 6 हजार रुपए में एंजियोग्राफी करवाई जा सकती है। पेसमेकर में निजी अस्पताल में करीब 1 लाख तक का खर्च आता है। वहीं यहां पर 60 हजार रुपए में इलाज करवाया जा सकता है। कम समय में 100 मरीजों की एंजियोग्राफी कराना बड़ी उपलब्धि है। मथुरादास माथुर अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव सांघवी और डॉक्टर विनीत जैन ने यहां मरीजों के किए गए इलाज के बारे में बताया। गया था, हमने अप्रैल माह में शुरू किए थे और इस थोड़े ही वक्त में 100 मरीज सारे सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे हमने आयोजन किया था, एक तो पेशेंट्स को बुलाया था, जिन लोगों की एंजियोग्राफी की थी उन सबको बुलाया था, उनका फीडबैक लेने को कि उनको कैसा लगा यहाँ पे और किसी तरह की परेशानी तो नहीं आई। ये लोग एंजियोग्राफी करवा के जैसे बाहर जाते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए, तो किसी को दोबारा तो नहीं करना पड़ा। वहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कमेंट्स दिए, इसके बारे में आयोजन था। पेशेंट्स को इन जनरल तो पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम इन द सेंस कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे उनको लग रहा था, बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई हमारी यहाँ पर एंजियोग्राफी बाहर मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बाहर कहीं दोबारा रिपीट की जाए। हमने ये फीडबैक लिया, लोग यहाँ से बॉम्बे, दिल्ली, एस्कॉर्ट सब जगह करके कहीं पर एंजियोग्राफी किसी की रिपीट नहीं हुई और वही एंजियोग्राफी जो हमारी थी वही वैलिड मानी गई। और इस तरह से, और हमने ये भी पूछा था कि भाई उसके दौरान, प्रोसीजर के दौरान कोई आपको परेशानी तो नहीं आई या कुछ नहीं, तो कि अगर यहाँ पर हमारे पास कार्डियक सर्जन आ जाता है तो एंजियोप्लास्टी और वो आगे बाईपास सर्जरी भी यहाँ शुरू हो सकती है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि कैथ लैब में नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे मरीजों को और भी अधिक सेवाएं दी जा सकेंगी, जिसमें कि आईसीयू और एक वार्ड का निर्माण कराएंगे जो कार्डियक पेशेंट्स के लिए होंगे, और साथ ही कुछ पोस्ट की जो व्यवस्था करनी है ताकि और इफ़ेक्टिव वे में कर सकें। कुछ पोस्ट जो है एक आध और मोबिलाइज हो रही हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट लेवल पे, उसके लिए भरने के लिए उसकी व्यवस्था राज्य सरकार लेवल पे प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही वो पोस्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन का एक जो पोस्ट है यहाँ पे वो भर जाएगा। यहाँ से इलाज करवा चुके नवल किशोर ने बताया कि उन्होंने एंजियोग्राफी करवाने के बाद अहमदाबाद में जांच करवाई तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एंजियोग्राफी होने की बात कही। यहाँ लगे बचाव हो गया सारा आने जाने का, साथ में जो आदमी लेके जाते थे उनसे बच गए और यहाँ एंजियोग्राफी से बहुत संतुष्ट थे। यहाँ की एंजियोग्राफी, मुझे अहमदाबाद में 22 का गाने लगे, उन्होंने एंजियो की सीडी देखिएगा कि ये तो बेस्ट ऑफ क्वालिटी सीडी है, उसमें कुछ नहीं किया जो डॉक्टर ने देखा था, इमीडिएट उन्होंने कहा ये फटाफट जाइए और विद इन द लिमिटेशन ऑफ उसके अंदर मैंने एंजियोग्राफी बाईपास करा ली।
महेश शिक्षण संस्थान ने कमला नेहरू नगर स्थित ओंकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय के पीछे राजस्थान का पहला ऐसा विद्यालय भवन बनाया है जो पूर्णतः वातानुकूलित और भूकंपरोधी है। इस 3 मंजिला विद्यालय भवन में आने वाले सत्र से शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा। ये जानकारी महेश शिक्षण संस्थान के उपाध्यक्ष केवल चंद मोदी ने पत्रकार वार्ता में दी। मोदी ने बताया कि सीबीएसई की पाठ्यक्रम के आधार पर अध्ययन करवाया जाएगा। ये विद्यालय अभी महेश चिल्ड्रन स्कूल के भवन में चल रहा है। नए भवन की लागत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए आएगी। चाहते हैं या उनका भविष्य नहीं बनता है, क्योंकि हर माता पिता की जहाँ ट्रांसफर होती है तो वहाँ राजस्थान की बिल्डिंग नहीं मिलती है, राजस्थान की एजुकेशन नहीं मिलती है। इसलिए सीबीएसई कोर्स के हिसाब से ये नया बिल्डिंग हमने बनाया है और करीब 3-4 करोड़ रुपए तो बिल्डिंग की कॉस्ट है और जब तक चालू करेंगे मेरे ख्याल है 5.5 करोड़ रुपए तक चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बच्चों को जो शिक्षा मिलेगी वो दूसरी स्कूलों से बड़ी भिन्न होगी। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है तो एयरकूल बिल्डिंग करीब मेरे ख्याल में मैंने कहीं देखा नहीं, सुना भी नहीं है, तो ये एयरकूल बिल्डिंग रहेगी। महेश शिक्षण संस्थान के सचिव वेणुगोपाल काबरा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव में इस बार शिक्षण संस्थान का काउंटर लगाया जाएगा, जिस पर संस्थान की अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड पे अभी 6ठी क्लास से लेकर 9th क्लास तक शुरू हो जाएगी, जो धीरे धीरे 12वीं क्लास तक पहुंच जाएगी और एक बार 12वीं क्लास तक पूरी स्कूल बन जाएगी तो हम केजी से लेकर 5वीं तक वाला सेक्शन भी नया बिल्डिंग बना के चालू करेंगे। ये नहीं शुरू हो रही या पहले चल रही थी? अभी महेश चिल्ड्रन स्कूल की बिल्डिंग थी, उसमें हम चला रहे हैं 2 साल से और अब क्योंकि छात्र बढ़ गए हैं और ये बिल्डिंग अब तैयार होने के स्टेज में आ गई है तो इस अप्रैल से सेशन से हम नई जगह उसको शिफ्ट कर देंगे। शहर के एक निजी अस्पताल के एक चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि अस्पताल की चिकित्सक ने एक मरीज के इलाज में कोताही बरती। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि उन्होंने इलाज के नाम पर अस्पताल द्वारा मांगी गई बड़ी राशि भी दी, लेकिन चिकित्सक की लापरवाही से मरीज का उचित इलाज नहीं किया जा सका। 7वां महीना चल रहा है, क्योंकि ऐसे दर्द वगैरह होता तो सब मिलके आते। उसकी भाभी और दोनों हॉस्पिटल आए और बताना है शारदा माथुर को। शारदा माथुर ने हाथ लगा के उसको ये कहा कि बच्चे में आड़ फंस गई है, बच्चे और माँ को दोनों को खतरा है और अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों की डेथ हो सकती है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि चिकित्सक ने मरीज के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती। शिवांशी ओसवाल संघ का वार्षिक अधिवेशन आज मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। अधिवेशन में संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने पद और निष्ठा की शपथ लेते हुए समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में हुए समारोह में श्री शिवांशी ओसवाल संघ जोधपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ली। समारोह की शुरुआत परंपरागत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संघ की ओर से अतिथियों का स्वागत भी किया गया। समारोह के संयोजक गणपत सालेचा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में ही रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान जोधपुर भवन धर्मशाला हरिद्वार के निर्विरोध निर्वाचित ट्रस्टियों ने आज शपथ ग्रहण कर ली। नागौरी गेट स्थित रामबाग में आयोजित किए गए समारोह में समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अखिल भारतीय स्तर की संस्थान माली समाज संस्थान, जिसकी एक शाखा जोधपुर भवन धर्मशाला के नाम से हरिद्वार में है, 21 निर्विरोध नवनिर्वाचित ट्रस्टियों का शपथ ग्रहण समारोह माली संस्थान रामबाग में आयोजित किया गया। इन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए संत राम प्रसाद जी का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भगवान सिंह गहलोत ने माला पहनाकर और शॉल भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर माली समाज के अध्यक्ष सुनील परिहार ने सभी निर्विरोध निर्वाचित 21 सदस्यों को शपथ दिलवाई और निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए। ट्रस्टी के कर्तव्यों जोधपुर भवन धर्मशाला हरिद्वार
की उन्नति गली सूरसागर जोधपुर। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान चांद मंजी जगदीप मंच पर विराजे। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर ओम कुमारी गहलोत, राजस्थान आवासन मंडल के पूर्व अध्यक्ष मान सिंह देवड़ा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत और पूर्व ट्रस्टी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। चैनल 24 न्यूज में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हसीन लम्हों को संजो कर रखिए श्री शिवास के साथ। आपके शहर में पहली बार जहां आप अपनी कल्पनाओं में स्वयं रंग भरे, एकमात्र डिजिटल कलर लैब जहां कोडैक पेपर पर पासपोर्ट साइज के 12x36 साइज के फोटो अत्याधुनिक जापानी मशीन पर कुछ ही पलों में उपलब्ध। साथ में ग्राहकों को किसी भी मीडिया द्वारा खींचे फोटो मनपसंद साइज में। डिजिटल फोटो एवं वीडियो से संबंधित सामग्री शिवास फर्स्ट सी रोड सरदारपुरा। राजस्थान पत्रिका, मेरी पत्रिका राजस्थान की पत्रिका। हर क्षण हर पल आपके साथ राजस्थान पत्रिका। कायस्थ जनरल सभा के लिए विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को आज एक समारोह में शपथ दिलवाई गई। सर प्रताप स्कूल में आयोजित किए गए समारोह में समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति के बीच निर्वाचित प्रतिनिधियों की जीत के सर्टिफिकेट भी दिए गए। कायस्थ जनरल सभा की कार्यकारिणी के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव पिछले दिनों हुआ था। निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों को रविवार को सर प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित समारोह में जीत के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। चुनाव अधिकारी बंशीलाल माथुर ने प्रारंभ में परिणामों की जानकारी दी। चूंकि उसके बाद ये पहला संडे आया और वो 1 तारीख आई जो नया साल का प्रथम दिन है, तो उस पे इलेक्शन ही होता है, इसलिए आज इलेक्शन नहीं रख करके हमने सभी सदस्य जो नए सदस्य। समारोह में समाज के प्रबुद्धजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ऑफिस की भागदौड़ भरी जिंदगी से सुकून के अगर कुछ पल ऐसे मिले जिनमें हम उसी ऑफिस में हों, उन्हीं साथ काम करने वाले लोगों के साथ हों और पूरी मौज मस्ती भी हो तो क्या कहने। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ। LIC स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन क्लब की ओर से आयोजित मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2005 में ऐसे ही नजारे देखने को मिले। इस मेगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें LIC कर्मियों के परिवारजनों ने भी भागीदारी निभाई। रंगारंग म्यूजिकल स्टेज कार्यक्रम में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग सहित कई तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की ओर से नए साल का स्वागत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति के साथ किया गया। लम्हे 2006 में कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। लम्हे 2006 में IT और मैनेजमेंट क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों ने नृत्य, गीतों, हास्य नाटिका के माध्यम से समारोह के 4 चांद लगा दिए।
इस अवसर पर अंताक्षरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। श्री वार्षणेय समाज का वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को शास्त्री नगर स्थित अग्रसेन पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के युवाओं ने अपनी कविताएं भी प्रस्तुत की। समारोह के दौरान समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, नव दंपतियों, वृद्धजनों और सेवानिवृत्त लोगों का अभिनंदन किया गया। समाज के अध्यक्ष LR गुप्ता ने इस आयोजन के संबंध में जानकारी दी। समारोह मनाने जा रहा है, जिसके अंदर समाज के 51 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, नव दंपतियों को सम्मानित किया गया, वृद्ध नागरिकों को सम्मानित किया गया, पदोन्नत कर्मचारी और अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। रावड़ा राजपूत युवा संस्था की ओर से पाल रोड मसूरिया स्थित शिव रावड़ा राजपूत प्याऊ बगीचे में आज नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामूहिक विवाह आयोजन समिति के पदाधिकारियों का सम्मान, आय व्यय का ब्यौरा और स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। स्नेह मिलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चैन सिंह पवार थे। इनके अलावा उद्योगपति समाजसेवी राजेंद्र सिंह राठी, जगदीश सिंह सिसोदिया, हरि सिंह सोलंकी, जय सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक, समाजसेवी और महिलाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन अतिथियों के मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और समाज के युवा नेता रहे राजेंद्र सिंह राठौड़ के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुआ। इस अवसर पर नन्हे बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गईं। दिव्या के टूटे बाजुड़ी रिलूम लोकगीत पर नृत्य के साथ शुरू हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। इसके बाद सामूहिक विवाह के आयोजन में सक्रिय योगदान देने वाले कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। योग दिया किया भाई सज्जन सिंह जी चौहान, एक्शन साहब बिराज। सामूहिक विवाह के आय व्यय के ब्यौरे का विमोचन किया गया। तो आदर्श तरीके से जो भी कार्यकर्ता मांग करेगा, युवा मंच आपको पटल पर रखेगा और बड़ी ट्रांसपेरेंसी। जहां एक और शहर में आए दिन सीवरेज ब्लॉक हो जाने से गंदे पानी के फैलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वहीं इस समस्या से स्थायी समाधान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शास्त्री नगर शहर उन चुनिंदा वार्डों में से एक है जहां सफाई सहित सभी कार्यों की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध है। यहां नगर निगम का सीवरेज दस्ता सीवरेज साफ करने में लगा हुआ है। क्षेत्रीय पार्षद अनिल टाटिया ने सीवरेज सफाई अभियान के बारे में जानकारी दी। PNT तक पहुंचे, जिसके बीच में ए सेक्टर की सभी हौदियाँ साफ कर दी गई है। तो ये अभियान मैं सोचता हूँ इससे जो एक शास्त्री नगर की प्रमुख समस्या है सीवरेज की, उससे काफ़ी राहत मिलेगी और इसमें परमानेंट रिलीफ तो नहीं होगा, पर 6-8 महीने के लिए लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि कई जगहों पे ये पानी जो है वो लोगों के घरों में अंडरग्राउंड में रिस रहा था। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु नानक के प्रकाशोत्सव पर आज से गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुए। समारोह के पहले दिन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। मेडिकल कॉलेज के सामने शास्त्री नगर स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे से रवाना हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। शोभा यात्रा के आगे नीले पीले वस्त्रों में सजे पंच प्यारे चल रहे थे। ढोल की थाप और बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच शोभा यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में झांकियां भी चल रही थी। वहीं गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चे शोभा यात्रा में व्यायाम की शानदार प्रस्तुतियां देते हुए चल रहे थे। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये शोभा यात्रा आनंद सिनेमा के पास स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंच समाप्त हुई। शोभा यात्रा गुरु नानक का संदेश देते हुए चल रही थी। माता का थान क्षेत्र में चल रही भागवत कथा का आज समारोह पूर्वक पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। यहां पर साध्वी सीता गीता भागवत कथा का वाचन कर रही थी। कथा की पूर्णाहुति पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई।
जालोरी बारी स्थित बरलेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नववर्ष के उपलक्ष्य में रामचरितमानस का अखंड पाठ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। वहीं जूनी मंडी स्थित गंगश्याम जी मंदिर में लगातार 25 वर्षों से चल रहे सुंदर कांड पाठ का रजत जयंती समारोह आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुंदरकांड पाठ की मनमोहक प्रस्तुति नवचौकिया भजन मंडली की ओर से दी जा रही है। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। लेट नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।